So, hello and welcome बच्चा पार्टी. Good evening to all. This is Vikas sir and welcome to my YouTube channel Career Changer Academy. So बच्चा पार्टी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं एपी के, है ना. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, उन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड करना है ए और डी, है ना. कल हमने डिस्कस किया था इसके लिए, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म माना जाता है और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना. ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. तो हमारे पास ये लिखा हुआ है 1/3. देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग का है, उसमें लिखा हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, जो कि इस तरह से एपी में है. अगर ये एपी में है तो सबसे पहला इसमें पूछा गया है ए क्या है इसमें. तो ए तो सर सिंपली हम कह सकते हैं ए हमारा क्या है 1/3. चलो सर ये तो हमारा हो गया, सिंपली एक का हमारा हो गया, यानी जो फर्स्ट टर्म है सर वो हमारा निकल चुका है. हमें अब निकालना है डी. डी यानी कि कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, इसमें क्या करते हैं पीछे वाले, यानी जैसे ये a1 हो जाएगा, पहला वाला क्या है a1, दूसरा क्या है a2, तीसरा क्या है, बहुत अच्छा, ठीक है. अब a2 में से हम a1 को माइनस कर लेंगे, या फिर आप a3 में से a2 माइनस कर दो, या फिर आप a4 में से a3 माइनस कर दो, चाहे जिसमें से आप जिसको माइनस करेंगे सब में डी सेम आएगा. तो एक बार डी निकालना है आपको, कुछ कैसे भी कर लो. हम सर सिंपली डी निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 कर दें, बस हमारा काम हो जाएगा. a2 क्या है 5/3, a1 कितना है 1/3. यहाँ 3 नीचे सेम है तो एलसीएम भी हमारा 3 ही आएगा. यहाँ पे हो गया 5 - 1, हमारा आ जाएगा 4/3. तो ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस. तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ चुका है. सबको समझ आ गया, पहला क्वेश्चन हमारा कवर हो गया. यानी पहले वाले में कहा गया था ए क्या होगा, तो ए आ गया हमारा. डी क्या आ गया सर, डी हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिसमें ए और डी निकालना होगा. पहला क्वेश्चन कवर हो गया, सही है, समझ आ गया सबको. चलिए बच्चा, अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन अच्छे से. सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि √2, √8, √18, √32, ये जो हम लोग को दिया गया है ये एपी में है कि नहीं एपी में है, ये चेक करना है. तो कैसे चेक होगा, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो √2 है सर, सेकंड टर्म √8 है, तो इसको कैसे चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है. चलो लिख लेते हैं पहले हम. तो √2 है हमारे पास, √8 है, √18 है, और रूट कितना है 32 है. ठीक है सर. तो इस √2 को तो √2 ही लिख सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते इसको. लेकिन इस √8 को क्या करेंगे जानते हो आप लोग, ऐसे √8 को 2 × 2 × 2 लिखेंगे, सही है. और √18 को क्या करेंगे सर हम 3 × 3 × 3 करेंगे, सही है, सही है. और 32 को क्या करेंगे हम 4 × 4 × 2, ठीक है ना. अब देखो क्लास, यहाँ जो √2 है उसको ऐसे रहने दो सिंपली. यहाँ पे देखेंगे 2 2 बार है ना, जो 2 बार है उसको बाहर निकालो सिंपली. इसको लिख सकते हो 2√2 सर. इसको यहाँ पे 3 2 बार है सर, 3 को बाहर निकाल सकते हो, 3√2 हो जाएगा सर. यहाँ पे 4 2 बार है तो 4 हम बाहर निकाल देंगे, √2 आ जाएगा. इतना सबको समझ आ गया. अब देखो आपको अब दिखाई देगा एपी में है कि नहीं है. अब सिंपली समझ आएगा एपी में है ये, है ना. देखो पहला टर्म सर √2 है, दूसरा 2√2 है, तीसरा 3√2 है, चौथा 4√2 है. इसका मतलब ये हो रहा है अच्छा खासा एपी बन रहा है. कैसे सर, अच्छा चलो इसमें ए कितना है, ए तो √2 है हमारा. हमें ए से वैसे कोई मतलब नहीं, हम लोग को क्या करना है, इसको हटा देते हैं हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए, उसी से पता चलेगा ये एपी में है कि नहीं है. तो पहला वाला क्या है a1, पहला वाला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा a4. समझ आ गया इतना, बढ़िया. अब देखो हम लोग को सर d1 निकालना चाहिए. पहले क्या निकालना चाहिए, d1, इन दोनों के बीच के डिफरेंस. यानी कि सर कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर a2 में से आपको a1 माइनस करना है, सही बात है. सर d2 कैसे निकालोगे बताओ, d2 कैसे निकालेंगे, a3 में से a2 माइनस करोगे. d3 कैसे निकलेगा a3, d4 कैसे निकलेगा a4, जो कि है ही नहीं, है ना. तो हम लोग सिंपली 2 ही 3 करके पता चल जाएगा हम लोग को, है ना. चलो बच्चा, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है सर 2√2 माइनस √2, कितना आएगा 2√2 में से √2 जाएगा, कितना बचेगा 1 √2, यानी कि √2, है ना. जैसे कि 2 एप्पल है आपके पास, 2 एप्पल है, 1 एप्पल खाली है तो बची 1 एप्पल, यानी कि 1 √2, है ना. ये एप्पल है भाई √2 ना. हाँ. अब a3 कितना है हमारा 3√2 माइनस a2 कितना है, a2 है ना ये 2√2. अब 3 सेब में से 2 सेब खाली बचा, 1 सेब फिर, यानी कि √2 केवल. अब हमारे पास क्या है सर 4√2 है माइनस 3√2,
माइनस करेंगे आप तो आएगा √2। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बार बार जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस बार बार बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो वो एपी में है। यहाँ पर √2 आया, फिर √2 आया, बार बार √2 आ रहा है, यानी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अगर आपको चेक करना होता है कि कोई चीज एपी में है कि नहीं है, कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं, तो सिंपली आप ये चेक करते हो कि उसमें कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस बार बार बराबर हो रहा है, शायद आगे कुछ होता तो उसके हिसाब से आगे भी चेक करते हो, वो भी वही आता। ठीक है, तो बस यहीं पे हम लोग को पता चल जाता है कि ये जो सीक्वेंस है वो, ये जो पैटर्न दिख रहा है आप लोग को, ये एपी में है। तो लिख देंगे दिस पैटर्न इज इन एपी, दिस पैटर्न इज इन एपी, है ना। हमारा पहला वाला भी हो गया और सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। देखिए क्लास, हमारा एक नया क्वेश्चन हमारा है ये वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 5 है, उसके बाद वाला टर्म हमें पता ही नहीं है, डब्बा बना हुआ है। उसके बाद वाला भी नहीं पता है, उसके बाद वाला पता है। यानी कि हम अगर इसको थोड़ा यहाँ पे करें तो 5 हो जाएगा, डब्बा है यहाँ पे, फिर डब्बा है सर, और उसके बाद में सर 9 होल 1/2 है ना। तो सर अब इसको कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें हम, मुझे जो लग रहा है, आप लोग को पता नहीं क्या लग रहा है, ये पहला वाला टर्म को हम लोग बोलेंगे A1, इसको क्या बोलेंगे A2, इसको क्या बोलेंगे A3, इसको क्या बोलेंगे A4 बोलेंगे। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। सर यहाँ पे A1 तो हम लोग को पता है कितना, 5 है। यहाँ पे सर जो A2 है और A4 भी पता है, A4 भी पता है कितना, A4 कितना है 9 होल 1/2, दोनों पता है इतना ना, सबको ठीक है इतना। अब देखो A1, तो सिंपली A1 का मतलब A ही तो है, A1 का मतलब क्या है A। अच्छा, A4 का मतलब क्या हुआ सर? A4 का मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, तो सर फॉर्मूला लगा दो, A + n-1 × D = 9 होल 1/2। समझ आ रहा है भाई? ये A1 AN का वैल्यू, AN का फॉर्मूला हो गया ये। जहां पे n होता है वहां पे आप 4 रख देना, तो A + 4 - 1 D = कितना, सही है सर। यहाँ पे A + 3D हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली लिखने वाला था कि A4 को लिखते हैं A + 3D, पता है आप लोग को, लेकिन मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। अब A की वैल्यू हम लोग को पहले से पता है सर, 5, कितनी पता है 5, और सब कुछ यहाँ पे चीटिंग कर लो भाई, 3D चीटिंग कर लिया हमने, इक्वल को भी चीटिंग कर लिया सर। ये 9 2 जा 18 और 1 19/2 हो गया सर। यहाँ से अगर 3D निकालना चाहें तो ये 5 कह रहा है, मैं यहाँ से चला जाऊँ तभी निकाल पाओगे तुम, तो चला जाता है यहाँ से, तो 19/2 - 5/1 सर। यहाँ जब एलसीएम लोगे आप तो 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 19 1 जा 19, 5 2 जा 10, तो क्लास कितना आएगा यहाँ बताओ, 9/2 और यहाँ पे 3D है ही सर। ये 3 और D दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। ये बोला कि भाई मैं ABCD हूँ, तुम ये बोला मैं 1 2 3 हूँ, तो कहता है कि D तुम ABCD नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ यहाँ से, तो ये कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो ये यहाँ से निकल जाता है भाई। तो ये 3 वहाँ जब जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, सही बात है, अपॉन में हो जाएगा ना। ठीक है सर, D निकालोगे आप लोग, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 3/2 आ गया। यानी कि सर D की वैल्यू कितनी आई, D की वैल्यू कितनी आई 3/2 आई। ठीक है बच्ची, इतना समझदार मैं नहीं हूँ, एक सही एक बेटे 2 लिख दो तुम, है ना। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। हमारा मेन मोटो क्या है, मोटो हमारा ये है बच्चा कि A2 निकालना। तो A2 निकालते कैसे पता है आप लोग को, A + 1D मतलब D, है ना, A + 1D कहेंगे ना इसको। अच्छा, और निकालना क्या सर, A3 भी निकालना है सर, तो इसका मतलब A + 2D, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। A + 1D इसको कह सकते हो आप लोग, A + 1D क्योंकि 2 है तो यहाँ A + 1D, यहाँ 3 है A + 2D। समझ आ रहा है, बढ़िया। सिंपली सर यहाँ पे A की वैल्यू कितनी बताओ 5, और D की वैल्यू कितनी है 3/2। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा आपका A2, कर लेंगे ना। और सर इसको क्या करेंगे आप, A की वैल्यू कितनी 5, A की वैल्यू 5 ना, और 2D कितना हो जाएगा सर 2, और D की वैल्यू कितनी 3/2। तो आप देखोगे सर 2 2 तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ ना, और 3 बचा केवल। यहाँ पे कितना बचा 3, और 3 और 5 कितना हुआ 8। तो सर इसको तो हम निकाल ही दिए A3, इसको आप लोग निकाल दो, बता दो कितना आ जाएगा, बता दो कितना आ जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमारा A2 कितना आएगा, A2 कितना आएगा, इसको आप इसमें फिल कर दीजिए कितना आएगा A2, क्योंकि मैंने A3 आपको बता दिया 8 आएगा सॉल्व करके ना। जो भी आएगा आप लोग यहाँ पे इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक आंसर हमारा ये आया और एक आंसर हमारा ये आया। कहने का मतलब A2 निकाल चुके हम लोग और A3 निकाल चुके। इस तरह से गैप्स भी हम फिल कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। जो जो आपको पता रहे उन दोनों को लिखिए, फॉर्मूले में फिट करिए उसको। जो जो पता रहे आपको A4 का फॉर्मूला फाइनली आएगा A + 3D। सॉल्व करिए, सॉल्व करते करते आप D निकाल लेंगे। यहाँ पे जब D निकाल लेंगे तो जब D निकालने के बाद सारी लंबी चौड़ी ये भी बना डालोगे आप लोग, A + D
सेकंड टर्म आ जाएगा a+2d, a+3d, a+4d, क्योंकि a भी पता है d भी पता है, तो आप 100 200 ap बनाते चले जाओगे लाइन से, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना। अगर मैं आपसे a100 पूछूं तब भी कर लोगे आप, कैसे a+99d कि नहीं। अभी इसी से मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरा जो क्वेश्चन है मैं खुद बता रहा हूं एक क्वेश्चन, आप मुझे बताना, इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और आप लोग मुझे बताना कि a100 कितना आएगा, इसका a100 कितना आएगा। बहुत ही आसान है सर, कैसे निकलेगा सर, a+99d सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा, जो भी हो आप लोग करके देख लेना, है ना। जो आएगा सर यहाँ पे बताना आप लोग कितना आएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप बताना कितना आया। देखिए क्लास, हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, यानी तीसरा हो चुका है। चौथे क्वेश्चन में देख लीजिए आप करना क्या है, फोकस करिए क्लास इधर बोर्ड पे। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है उसमें कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। पहले क्वेश्चन को समझिए, विच टर्म ऑफ द एपी, हेलो, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, यानी एपी दी गई है हम लोग को, कैसे दी गई सर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 3, 8, 13, 18 ये दिया गया है एपी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा टर्म है ना, इसमें से चौथा पद यानी कौन सा टर्म जो है इसमें से 78 है, यानी किस नंबर पे 78 आएगा। कल मैंने समझाया था आप लोगों को कैसे किया जाएगा इसको, यानी कि हमको निकालना है सर ए एन, है ना, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है हम लोग को सिंपली, समझे कि नहीं, एन की वैल्यू निकालनी है सर। यानी सर हम लोग को A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, ऐसे से सब पता है, A4 तक हम लोग को पता करना है वो A क्या है, A क्या है। तो सिंपली देखो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, इसमें से AN पता है हम लोग को 78, है ना, इसमें से कौन सा टर्म 78 है ये कहा जा रहा है, तो सर 78 यहाँ रख देंगे अच्छे से कंप्लीट। A की वैल्यू सर हमको पता है 3 है, ठीक है सर। N की वैल्यू सर नहीं पता है हम लोग को, क्योंकि कौन सा टर्म है वही पता करना है हम लोग को N, तो N ही रहने देंगे, -1 कर देंगे। और जो D की वैल्यू बच्चा इसको माइनस करके देख लो, चेक कर लो, यहीं से 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ और आगे चेक कर लो एक बार, इसका भी चेक कर लो, 18 में से 13 जाएगा तब भी 5 भी बचेगा, है ना, इसका मतलब 5 ही हमारा D है, कंफर्म हो चुका है। तो D की वैल्यू कितनी रख दो 5, सर ये 3 पहले लाकर माइनस कर देते हैं, तो 78 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा 75, और बताओ क्या होगा सर, इधर क्या हो जाएगा n-1 5, ये 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 5 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा साथ में, तो 75 डिवाइड बाई 5 बचेगा सर हमारे पास n-1, ठीक है सर। इसको कट करो, 5 1 जा 5 बचा, कितना यहाँ पे 2, 2 और 5 कितना हुआ 25, तो 5 आ जाएगा ना, 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 15, और इधर बचा था n-1, तो यहाँ n बचा लो, -1 जो था उसको इस साइड लेकर आओ, +1 कर दो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा 78 है वो 16वां पद है, यानी कि 16th टर्म है वो ना, यानी हमारा A16 की वैल्यू बता रहा था कितना 78, ये बता रहा था, वो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, हमें निकालना था कितना 16, कौन सा नंबर पे है वो 16 निकालना था हम लोग को, तो हम लोग ये निकाल चुके हैं देखो, है ना। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि चौथा पद है 78, ये निकालना कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो 4th क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है। देखो बच्चा ध्यान से सुनिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th में कहा क्या जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, यानी जो पहले 22 पद हैं, 22 टर्म है, उनको जोड़ना है ना, पहले 22 टर्म को जोड़ना है। पहली बात तो ये एपी दिया गया है हम लोग को, सर ये एपी है हमारा 8 3 -2, कैसे है 8 3 -2, ये तो एपी है सर। हम लोग को 22 पद पता भी नहीं है हमको, है ना, 22 पद पता भी नहीं है हमको। आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आगे के पद निकाल भी सकते हो आप चाहो तो, लेकिन हमको निकालना नहीं है, हम ऐसे भी कर लेंगे सम। हम लोग को निकालना क्या है S22, यानी 22 लोग को जोड़कर हमको उनका सम करना है ना, उनका सम करना है, S22 निकालना है हम लोग को सिंपली, जिसमें से सर A पता है हम लोग को, कितना पता है A, और सर D भी पता है भाई, D माइनस करके देखो कितना आएगा, 3 में से 8 माइनस करो -5 बुद्धू -5, तो A कितना आएगा 8, D कितना आएगा -5 करके देख लो, चाहे 3 में से 8 जाएगा कितना बचेगा -5, -2 में से 3 माइनस करके देखो, -2 है ना, -2 माइनस कितना हुआ -3, कितना होगा -5, तो -5 ही आएगा तब भी, मतलब D हमारा 5 ही आएगा। एनी ऑफ कॉस्ट, कितना भी पैसा लगा दो उसमें कि भाई तुम ज्यादा कम हो जाओ, वो नहीं होगा, वो उतना ही आएगा सिंपली। A और D हमारा सर निकल चुका है। सर N हमें पता है, N हमें पता है, ये सारी चीजें गिवन है हम लोग को। सर हम लोग को SN निकालना है, SN यानी कि S22। इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वैसे एक फॉर्मूला और भी होता है, उसको देखिए ध्यान से। जैसे फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 2a प्लस n-1
इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब हम लोग को ए और डी पता होता है तब, है ना, डी पता होता है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग सिंपली। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एन की वैल्यू कितनी है हम लोग की, एन की वैल्यू कितनी है 22 रख दो, बटे 2 कर दो, 2 और ए, यहाँ 2 लिखो और ए कितना है 8 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी बची 22 और माइनस 1, मतलब ये चीज यहाँ पे रखा गया। देखो भाई हेलो, इधर देखो 22 में से 1 माइनस कर दो, और डी कितना है हमारा -5, मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पे, ये हो गया इतना। 2 को 11 से गुणा करो 22 आ जाएगा, 2 8 16, यानी बाहर है हमारा 11 और अंदर 16, और प्लस 22 में से 1 माइनस करेंगे कितना है 21, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से ना, ये मल्टीप्लाई होगा भाई दोनों, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई करा जाएगा इसका, ठीक है ना। सब बच्चों समझ आ रहा है सभी इंसान लोग को? अच्छा 16 प्लस 21 में से 105, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस 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 करो कितना आएगा, कितना -89, मल्टीप्लाई कर लेती हो -979, ये हमारा S22 आ गया, यानी सबको जोड़ोगे जब 22 लोग को तो इतना आ जाएगा आपका जोड़ने पर। तो हमने फॉर्मूले से बहुत ही इजीली हमने निकाल लिया ये चीज, है ना, फॉर्मूले से बहुत इजीली हमने 22 लोगों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा आया है 979, वो भी नेगेटिव में, तो हमारा 5th क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो ये थे आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग को समझ में आने चाहिए अगर आप बोर्ड देने जा रहे हैं तो, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, बंद कर जल्दी से, अब लिख लो आराम से।